रेडिट्स गोकू और पिक्कोलो से कहने लगता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे हरा देगा तो मैं हार मानने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं इस फाइट के अंदर भारी पड़ गया तो मैं तुम लोगों को जान से मारकर ही छोड़ूंगा। और ये बात सुनने के साथ ही पिक्कोलो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पिक्कोलो अब रेडिट्स से कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं मरने को भी तैयार हूँ। और अब रेडिट्स भी पिक्कोलो को जवाब देते हुए कहने लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। और गोकू अब रेडिट से कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, अभी तक तो हम लोगों ने तुमसे लड़ाई करना शुरू भी नहीं किया। जिस पर रेडिट्स कहने लगता है कि तुम लोग मुझे वैसे भी नहीं मार सकते, आखिर में एक सैयन जो ठहरा। पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि चलो इसे मारना शुरू करते हैं, लेकिन अब गोकू पिक्कोलो से कहने लगता है कि 1 मिनट के लिए रुक जाओ, सबसे पहले हमें इस चीज का पता लगाना होगा कि इसने गोहान को आखिर कहाँ पर रखा है। गोकू अब गुस्सा करते हुए रेडिट से पूछने लगता है कि आखिर मेरा बेटा गोहान कहाँ पर है। और रेडिट्स गोकू से कहने लगता है कि क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ उसे छुड़ा ले जाओगे? चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैंने तुम्हारे बेटे को स्पेसशिप के अंदर रखा है और वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे ही है। और तभी गोकू देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा खड्डा था जिसके अंदर रेडिट्स की स्पेसशिप खड़ी हुई है। और तभी गोकू देख लेता है कि उसके अंदर गोहान था, जो कि रोते हुए कह रहा था कि डैड मुझे बचा लो। और गोकू अब गोहान से कहने लगता है कि तुम रुक जाओ बेटा 1 मिनट के लिए, मैं इसे खत्म कर जल्दी से आता हूँ। रेडिट्स अब गोकू से कहने लगता है कि तुम तो अब मरने वाले हो, तो अपने बेटे को अपना आखिरी अलविदा कह दो। लेकिन अब गोकू और पिक्कोलो दोनों ही रेडिट से लड़ाई करने को तैयार थे और अब अचानक से ये दोनों ही भागते हुए उस पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन जैसे ये रेडिट्स के ऊपर अटैक करते हैं, रेडिट्स इनका अटैक ब्लॉक कर देता है। और जैसे जैसे ये लोग रेडिट्स पर अटैक कर रहे थे, रेडिट्स इनके वार को डॉज भी कर रहा था। अब पिक्कोलो और गोकू रेडिट्स पर पीछे से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी रेडिट्स हवा में उड़ने के साथ ये दोनों को मुंह पर लात मार देता है, जिस वजह से गोकू और पिक्कोलो दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं। और इस सब के चलते रेडिट्स हवा में काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। और अब गोकू और पिक्कोलो खड़े होकर हवा में रेडिट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रेडिट्स अपनी एनर्जी बॉल बनाने के साथ ही गोकू और पिक्कोलो पर अटैक करने लगता है। लेकिन गोकू और पिक्कोलो दोनों ही रेडिट्स के अटैक से बच जाते हैं। जो एनर्जी बॉल गोकू पर आने वाली थी वो पहाड़ों में जाकर फट जाती है, जिससे पहाड़ों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। और पिक्कोलो ने जिस एनर्जी बॉल को डॉज किया था उसके साथ भी यही होता है, यानी कि ये ब्लास्ट अगर इन दोनों को ही लग जाता तो ये काफी ज्यादा घायल हो जाते। पिक्कोलो और गोकू दोनों ही एनर्जी बॉल के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे और गोकू अब अचानक से मुड़कर देखने लगता है कि रेडिट्स कहाँ पर गया। लेकिन अब रेडिट्स अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है और उसे जोर की लात मार देता है और उस लात की वजह से गोकू जमीन पर उछलता हुआ दूर जाकर गिरता है। रेडिट्स अब गोकू से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों को सचमुच में लड़ाई करना भी आता है, या फिर तुम दोनों कमजोर मुझे इसी तरह से बोर ही करने वाले हो। गोकू अब उठता है और अपने चेहरे से खून को पोंछने लगता है और अब अचानक से उसकी नजर पिक्कोलो पर जाती है, जिसका एक हाथ कट चुका था और पिक्कोलो के हाथ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। पिक्कोलो अब गोकू से कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी लड़ाई कर सकता हूँ। लेकिन अब रेडिट्स इन दोनों का ही मजाक बनाने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुल्मा स्पेसशिप के अंदर मास्टर रोशी और क्रेलिन के साथ इन लोगों को ही ढूंढते हुए आ रही थी। मास्टर रोशी बुल्मा से पूछने लगते हैं कि क्या हम लड़ाई की जगह पर पहुंच गए। बुल्मा बताने लगती है कि हम उस जगह के काफी ज्यादा नजदीक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। जिस पर मास्टर रोशी बुल्मा से कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, गोकू के साथ अभी पिक्कोलो मौजूद है। लेकिन क्रेलिन कहने लगता है कि इसी बात की तो सबसे ज्यादा चिंता है, पिक्कोलो ही गोकू का सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। लेकिन तभी क्रेलिन शांत होकर अपने आप का चेहरा आईने में देखने लगता है और मास्टर रोशी कहने लगती है कि अगर गोकू और पिक्कोलो उसे नहीं हरा पाए तो दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है जो उसे हरा पाएगा। दूसरी तरफ रेडिट्स गोकू और पिक्कोलो से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही टेक्निक्स है। और पिक्कोलो और गोकू यहाँ पर बात करने लगते हैं कि समय आ चुका है कि इसे हमारी टेक्निक दिखा दी जाए। लेकिन गोकू हंसते हुए पिक्कोलो से कहने लगता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक होती। तभी पिक्कोलो कहने लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास तो है। और तभी रेडिट्स कहने लगता है कि तुम चाहे कितनी भी बकबक कर लो, तुम लोग अभी हारने ही वाले हो। गोकू पिक्कोलो से पूछने लगता है कि क्या ये टेक्निक काफी रहेगी इसे हराने के लिए, जिस पर पिक्कोलो गोकू का जवाब देते हुए हाँ जवाब देता है। गोकू पिक्कोलो से पूछता है कि क्या तुम एक हाथ से वो टेक्निक कर लोगे। पिक्कोलो कहने लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन इस टेक्निक को पावरफुल बनाने के लिए तुम्हें इसे थोड़ी देर के लिए संभाल कर रखना होगा। तुम्हें मुझे फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए 5 मिनट देने होंगे, तो ये तुम्हारा ही डिसीजन है, क्या तुम इसे 5 मिनट तक कंट्रोल करने के लिए रेडी हो। जिस पर गोकू कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतना ज्यादा भरोसा है तो हाँ, मैं इसे रोक लूंगा। और पिक्कोलो बताने लगता है कि आज तक मैंने इस टेक्निक को कभी भी किसी के ऊपर यूज नहीं किया और आज तक मैंने इस टेक्निक को छिपा कर रखा है। काश ये टेक्निक मैं तुम पर यूज कर पाता गोकू, लेकिन इसे हराने के बाद ये टेक्निक मैं जरूर तुम पर ट्राई करूंगा।
और ये बात सुनने के साथ ही गोकू काफी ज्यादा हंसने लगता है। और दूसरी तरफ रेडिट समझ चुका था कि ये दोनों ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। गोकू पिक्कोलो से कहने लगता है कि अगर तुम इसे मुझ पर ट्राई करना चाहो तो कर लेना, लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहिए, क्योंकि अब मैं इस एलियन को अकेला ही संभालने वाला हूँ। जिसके चलते अब पिक्कोलो गोकू को बेस्ट ऑफ लक विश कर देता है, जिसके चलते गोकू भी भागता हुआ रेडिट्स की तरफ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। गोकू अब रेडिट्स के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर देता है और पिक्कोलो अपनी बीम कैनन के लिए 2 उंगलियों से एनर्जी गेन करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर रेडिट्स गोकू पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। रेडिट्स अब गोकू के हाथ और पैरों पर काफी ज्यादा वार करने लगता है और आखिर में वो गोकू की छाती पर लात मार देता है, जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। रेडिट्स अब गोकू के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन गोकू अब हवा में उड़ जाता है। गोकू अब रेडिट्स के ऊपर कामेहामेहा से अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पर रेडिट्स को मालूम चल चुका था कि पिक्कोलो यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है और पिक्कोलो की एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी। रेडिट्स अपने स्काउटर की मदद से पिक्कोलो की एनर्जी चेक करने लगता है, जो कि 1350 के ऊपर चली गई थी। और अब यहाँ पर रेडिट्स को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है और अचानक से यहाँ पर गोकू कामेहामेहा से रेडिट्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते रेडिट्स अब यहाँ से वहाँ भागने लगता है। और गोकू ने अब रेडिट्स के पीछे अपना कामेहामेहा अटैक भी मोड़ लिया था, लेकिन आखिर में रेडिट्स एक जगह पर रुक जाता है और उस पूरी वेव को ही अपने ऊपर ले लेता है। और गोकू भी ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर कैसे रेडिट्स ने उसकी पूरी वेव को ही झेल लिया। और रेडिट्स भी अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने के साथ ही गोकू के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक सीधा जाकर गोकू को लगता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और गोकू को नीचे गिरते हुए गोहान भी स्पेसशिप से देख रहा था। गोकू उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा बेजान हो चुका था और तभी रेडिट्स नोटिस करता है कि पिक्कोलो की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रेडिट्स अब पिक्कोलो से कहने लगता है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर काम नहीं करने वाला, जिस पर पिक्कोलो कहने लगता है कि चलो देख लेते हैं। और अचानक से वो रेडिट्स के ऊपर अपनी बीम कैनन से अटैक कर देता है, लेकिन अब रेडिट्स उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अटैक सीधा पहाड़ों में घुस जाता है। उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल आ चुकी थी। और तब पिक्कोलो को मालूम चलता है कि रेडिट्स ने उसके अटैक को डॉज कर लिया है। रेडिट्स कहने लगता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा लाजवाब था, लेकिन आखिर वो मुझे कैसे लग जाता, मैं तो बिजली से भी ज्यादा तेज हूँ और अब मैं वो अटैक यूज करने वाला हूँ जो कि मैं शुरुआत में यूज करने वाला था। रेडिट्स अपनी एक नई एनर्जी बॉल बनाने के साथ ही पिक्कोलो पर वार करने वाला था, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और हम लोग देखते हैं कि गोकू ने फाइनली उसकी पूंछ पकड़ ली थी। गोकू कहने लगता है कि मुझे भी इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी जितनी कि तुम्हें अभी हो रही है। गोकू अब रेडिट्स की पूंछ और भी ज्यादा जोर से दबाने लगता है, जिस वजह से रेडिट्स जमीन पर गिर जाता है। और गोकू पिक्कोलो से पूछने लगता है कि क्या तुम वो अटैक फिर से कर सकते हो। और पिक्कोलो कहने लगता है कि मैं इस बार अपना अटैक और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, तो किसी भी हालत में गोकू तुम इसे मत छोड़ना। और रेडिट्स यहाँ पर गोकू से कहने लगता है कि आखिर तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो काकारोट। गोकू अब रेडिट्स से कहने लगता है कि आखिर तुम कैसे भाई हो, तुमने मुझे मारने की कोशिश करी और तुमने मेरी बेटी को भी किडनैप कर लिया और तुम तो इस प्लेनेट और इंसानों को मारने की भी बात कर रहे थे। जिस पर रेडिट्स कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था ताकि तुम मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों भाई एक साथ रह पाए। पिक्कोलो गोकू से कहने लगता है कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम उसकी बातों में मत आना, वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। रेडिट्स कहने लगता है मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था और अगर तुम चाहो तो मैं इस प्लेनेट को भी छोड़कर जाने को तैयार हूँ। जिस पर गोकू पूछने लगता है कि क्या तुम सचमुच में ऐसा करोगे। और रेडिट्स कहने लगता है कि हाँ, मैं इस प्लेनेट को छोड़कर चला जाऊंगा और मैं हमारे बाकी के साथियों को भी कह दूंगा कि तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते। पिक्कोलो फिर से कहने लगता है कि उसकी बातों में मत आना, लेकिन रेडिट्स कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो काकारोट, मैं इस प्लेनेट को छोड़कर जाने को तैयार हूँ। और गोकू अब रहम करते हुए रेडिट्स की पूंछ छोड़ देता है और पिक्कोलो कहने लगता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया गोकू। और अब रेडिट्स गोकू को जोर से कोनी दे मारता है, जिस वजह से गोकू उछलकर जमीन पर गिरता है। रेडिट्स अब जोर जोर से गोकू की छाती पर लात मारने लगता है। रेडिट्स कहता है काकारोट तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो। गोकू अब रेडिट्स से कहने लगता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। रेडिट्स कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी को भी मारने से, चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ पिक्कोलो भी अपना अटैक पावरफुल बनाने में ही लगा हुआ था। रेडिट्स अब गोकू से कहने लगता है कि तुम्हारा मरने का समय आ चुका है और वो जोर से गोकू की छाती पर लात मार देता है, जिसके चलते अब गोकू यहाँ पर चीखने लगता है। और रेडिट्स कहने लगता है कि मुझसे भीख मांगो अपनी जान की काकारोट। और गोहान भी स्पेसशिप के अंदर से ये सभी बातें सुन रहा था। रेडिट्स अब पिक्कोलो को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी मर्जी पड़े वो चला दो, मैं तुमसे भी नहीं डरता। और पिक्कोलो कहने लगता है कि जरा सी देर और रुक जाओ। और दूसरी तरफ हम चीची को देखते हैं, जिसे गोहान का टेस्ट पेपर मिल जाता है। गोहान को टेस्ट के अंदर 100 में से 100 मिले थे,
चीची कहने लगती है गोहान मैथ्स के अंदर कितना ज्यादा होशियार है, एक न एक दिन मेरा गोहान एस्ट्रोनॉट जरूर बनेगा। और इधर गोहान स्पेसशिप के अंदर बैठकर ही रो रहा था और यहाँ पर रेडिट्स ने मार मार कर गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी थी। रेडिट्स कह रहा था कि अपनी जान की भीख मांगो कैकरोट, और रेडिट्स अब पिक्कोलो को धमकाते हुए कहने लगता है कि दम है तो चला अपनी बीम, मैं सब कुछ देख लूंगा। और रेडिट्स अब गोकू को मारने ही वाला था, लेकिन रेडिट्स को अपने स्काउटर पर कोई तीसरी पावरफुल चीज दिखाई देती है और अब रेडिट्स उस तीसरी पावरफुल चीज को ढूंढने लगता है। और अब अचानक से रेडिट्स की स्पेसशिप टूट जाती है और उसके अंदर से गोहान अब बाहर आ चुका था। रेडिट्स और पिक्कोलो दोनों ही गोहान को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, आखिर गोहान को अचानक से क्या हो गया और क्या गोहान रेडिट्स को मार पाएगा। इस चीज का जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड के अंदर। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर।